Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा लास्ट वीक का एनालिसिस? अगर आप बोलोगे कि एनालिसिस तो सही था तो यस, मैं कहूँगा एनालिसिस तो सही था। 23,900 कहा था, 24K का टारगेट कहा था, 23,900 और ये रहा एग्जैक्टली 24K का टारगेट। बट क्या ये इतना आसान था? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा साइडवेज मूव आया था और एक पॉइंट पे तो ऐसा हो गया था कि श्योर शॉट मालूम था, यानी कि आप हैरान हो जाओगे कि पता है कि कॉल साइड ही जाने वाला है। बट यहाँ पे सुबह पे हमने दो गड़बड़ कर दी। एक तो हम नॉर्मली ट्रेल स्टॉप लॉस करते हैं, बट आज बट ऑब्वियसली लग रहा था इसलिए, बट कल से ये गड़बड़ नहीं होगी। मोस्टली हम लोग ट्राई करेंगे 10 या 5 पॉइंट का ही ट्रेल स्टॉप लॉस दे दे। बट सुबह जो गड़बड़ या हेरा फेरी हुई थी यहाँ पे, वो पूरा का पूरा हमने यहाँ पे कवर कर दिया। तो यस, इट वाज अ गुड डे मैं कहूँगा, क्योंकि आपने भी एनालिसिस देखा रहेगा। और एनीवेज ये एनालिसिस जो हम ट्रेड्स देते हैं जनता जनार्दन को, ये अभी वेरीफाइड हो रहे हैं गवर्नमेंट से। तो ऑफ कोर्स यानी कि आपको पूरा का पूरा हमारा एनालिसिस जो है सही है, गलत है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो 3 महीने में एक प्रॉपर शीट के साथ मिलेगा, ताकि आप खुद एनालिसिस देख सकते हो। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गवर्नमेंट ने निकाली है, और अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये जान लो कि नॉर्मली हर एक रिसर्च सर्विस के लिए PVRA करके रहता है, परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। और परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में 3 महीने में आपने क्या डेटा था, आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस किया, ये सभी चीज़ गवर्नमेंट रिकॉर्ड करेगी, यानी कि सेबी रिकॉर्ड करेगी। और ये जो रिकॉर्ड है, फिर ये कोई भी कंपनी हो वो अपना डिस्प्ले कर सकती है। क्योंकि इसके पहले आपको मालूम रहेगा, मैंने बहुत से बार लोग कहते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस शीट दिखाओ, 2 महीने का दिखाओ, 3 महीने का दिखाओ। बट हमेशा अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन मैं अवॉइड करता था। रीज़न वॉज वेरी सिंपल, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही ये कहा था कि वी आर वर्किंग ऑन इट, और जब तक ये वर्किंग होता नहीं है तब तक आप किसी को भी इसका जवाब नहीं दे सकते। एंड इट इज़ नॉट अलाउड टू डिस्प्ले एनी PNL स्टेटमेंट या ट्रेड्स का स्टेटमेंट। अब 2 चीज़ इस पे ध्यान कर देख लो, क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस इन इट, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को झटपट प्रॉफिट की ज़रूरत रहती है। और इसी कारण क्या होता है कि आप कोई भी रिसर्च सर्विस, यानी कि जो भी बोल रहा है मैं टिप देता हूँ, मुझे 1.5 लाख दे दो, मुझे 2 लाख दे दो, मुझे 10 लाख दे दो, आप उसके पास चले जाते हो। बट ऐसा बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। आप चाहिए तो किसी के पास भी करो, बट वो सबसे पहले सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि उसका नाम सेबी में होना चाहिए, सेबी के वेबसाइट में होना चाहिए, जैसा कि हमारा है TG लेवल प्राइवेट लिमिटेड। पहले मैं इंडिविजुअल था, तुषार घोने करके, अब TG लेवल प्राइवेट लिमिटेड। एंड सेकंड, अच्छा होगा अगर आप मीन्स वो जो आदमी है या वो जो कंपनी है जिससे आप ट्रेड लेना चाहते हो, उनका PVRA रिपोर्ट अवेलेबल है एटलीस्ट 3 महीने का। अब PVRA रिपोर्ट और मेरा पर्सनल ट्रेडिंग या बंदे का जिसका भी आप बोल रहे हो पर्सनल ट्रेडिंग, वो टोटली अलग रहता है। एज अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, हमें पहले तो हम आपको जो ट्रेड देते हैं उस पर ट्रेड करना अलाउड ही नहीं है, तो ये बात पहली है। बट एट द सेम टाइम हम जब आपको ट्रेड दे रहे हैं तब वैसे ही हमें सेबी के पोर्टल पे, सेबी नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ केयर, परवा एंड मीन्स जो बॉन्ड की रेटिंग्स देती है ना, वैसे कंपनीज, और वहाँ पे हमको उनको भी ट्रेड बताना पड़ता है कि हमने वो ट्रेड दिया। फिर वो ट्रेड क्या करते हैं कि रिकॉर्ड करते हैं, और 2 दिन के बाद हमें बताते हैं कि देखिए आपका ये ट्रेड रिकॉर्ड हुआ है, क्या ये सही है? फिर हम भी कहते हैं सही है। बट रिपोर्ट
नहीं डिस्प्ले करते हैं। रिपोर्ट के लिए उन्होंने 3 महीने का कूल ऑफ पीरियड बोला है, यानी कि 3 महीने हमें कंटिन्यूस ट्रेड्स देने हैं और वो रिकॉर्ड करते रहेंगे और 3 महीने के बाद फिर रिपोर्ट निकलेगा जो हम कहीं पे भी कोई भी कस्टमर को दिखा सकते हैं। तो ये एक अच्छी मैं कहूँगा शुरुआत की है सेबी ने। क्योंकि कस्टमर्स को मीन्स मुझे लगता है फाइनेंस के बारे में कस्टमर को उल्लू बनाना या कस्टमर को झूठ मूठ का कुछ प्रॉमिस करना ये कतई यानी कि बिल्कुल गलत चीज़ है। एंड इंडियन फाइनेंस का जो रेगुलेटरी सिस्टम है, खास करके सेबी, दे आर डूइंग वेल ऑन दिस एंड थम्स अप टू देम। और ये अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया रहेगा तो मुझे एक बार नीचे कमेंट करके लिखना यस, क्योंकि बहुत सारे लोग आप फ्रॉड का शिकार होते हो। कोई प्रॉमिस करता है कि मैं हीरो ज़ीरो में पैसे डबल करके दूंगा, एवरेजिंग करो, ओवरनाइट होल्ड करो, बट ये जो बंदा कह रहा है उसका क्रेडेंशियल क्या है? क्या वो सेबी रजिस्टर्ड है? पहला चीज़। अब सेबी रजिस्टर्ड तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, राइट, बट क्या उसने पीवीआरए में यानी कि परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करके अपना 3 महीने का रिकॉर्ड एटलीस्ट चालू किया है? क्योंकि ये सिस्टम मुझे लगता है हार्डली 1 महीने पहले आया है, तो हमने भी और मीन्स यूएटी करना पड़ता है, एक छोटा सा एक्सेप्टेंस टेस्ट, क्योंकि बराबर सिग्नल्स जा रहे हैं कि नहीं। तो हमने भी, अगर आप देखोगे, यही हफ्ते से शुरुआत की है, यानी कि आज हमारा पहला दिन है। हम 2 हफ्ते डिस्कशन में थे। अब यहाँ से जाके 3 महीने के बाद हमारा रिपोर्ट निकलेगा और आप सबके आशीर्वाद से मुझे लगता है कि खासकर ये रिपोर्ट अच्छा ही निकलेगा। बट जैसा भी हो, एक चीज़ है कि हम इम्प्रूवमेंट करना नहीं भूलते हैं। तो फाइनली देखते हैं ये रिपोर्ट 3 महीने के बाद क्या निकलता है। बट आपसे ये गुजारिश है कि आप किसके पास भी जाओ, किसके साथ भी ट्रेड करो, हमारे से नहीं करना है, ठीक है, बट ये 2 चीज़ ज़रूर मांगना। एक तो सेबी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, या मीन्स क्या आप सेबी रजिस्टर्ड हो, आपके कंपनी का नाम क्या है, और सेकंड, क्या आपने पीवीआरए को अप्लाई किया है कि नहीं, ये अवेयरनेस है। और मे बी पहले महीने वो बोलेगा नहीं है, बट 3 महीने के बाद भी अगर कोई नहीं अपना पीवीआरए करा रहा है तो बट ऑब्वियसली ये सिंपल है कि उसको अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाना है। अब हम ये चीज़ से नहीं डरते हैं, हमारा परफॉर्मेंस सही हो गलत हो इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें चाहिए कि हम आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग जर्नी पे लेके जाए, जहाँ पे प्लस माइनस होते रहता है, बट जिस तरीके से प्लस माइनस होना चाहिए या जो चीज़ एक्चुअली आपको एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए एज अ कस्टमर, वो हमें आपको देना पड़ेगा, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई वी हैव एनरोल्ड। अब आगे जाके देखते हैं। ये कतई सही नहीं था, मीन्स दिक्कत आ रही थी इसमें, आई एग्रीड, बट एट द सेम टाइम वी रिकवर्ड, नो प्रॉफिट नो लॉस, या 8 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। कल बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि कल मार्केट की एक्सपायरी है, तो आज हम देखेंगे एक्सपायरी स्पेशल क्या है। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि मॉर्निंग को आप 9-10 को तैयार रहना। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, लगभग 400 से लेके 500 तक लोग मॉर्निंग को रेडी थे, और ये नंबर, एंड सॉरी फॉर दैट कि मार्केट ने निराशा कर दिया। हमको भी मार्केट का मुंह 10 पॉइंट गया, नीचे आया, हमें चाहिए 20-25 पॉइंट, हम रुके रहे, तो ये हमारे यहाँ से भी गलती हो गई। बट हर मॉर्निंग को आप रेडी रहना। ऐप कहाँ पे है? तो ऐप आप देखोगे तो कमेंट सेक्शन में है, ये रहा वो ऐप, टीजी लेवल ऐप, PWA है, यानी कि आपको प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में देखने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन पिन पोस्ट रहेगा, वहाँ पे लिंक क्लिक करो, ऐप ओपन हो जाएगा, फ़ोन नंबर ये करो, वेरीफाई करो, कंफर्म करो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वाला जो बटन है ना, ये एप्पल वालों के लिए है, राइट। जब तक आप इस ऐप को अपने होम स्क्रीन में ऐड नहीं करोगे, एप्पल के लिए खास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और उसका पूरा डिटेल्स अगर देखोगे ना, तो डाउनलोड और शो मी हियर में बताया हुआ है। तो
आपको ट्रेड्स बीट्स तो सब दिखेंगे बट नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक आप ये डाउनलोड क्लिक करके यहां पे डिटेल्स नहीं देखते हो कि एप्पल में ये कैसे होम स्क्रीन में डालना है। एंड्रॉयड के लिए तो बहुत ज्यादा सिंपल है, नोटिफिकेशन को अलाउ कर दो, अलाउ ट्रेड नोटिफिकेशन खत्म हो गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आप देखोगे ना ये हमारा शेड्यूल रहता है मॉर्निंग 9:15 से लेके 10 बजे तक, जैसे आपने देखा निफ्टी, उसके बाद में इक्विटी, उसके बाद में 12 से 3 बजे तक, 1 से 3 बजे तक 1 या 2 निफ्टी के ट्रेड जैसे आज दिए थे, और 3 बजे के बाद कमोडिटीज चालू होती है। तो ये आप में से आपको इसमें से कोई भी एक सेगमेंट में ट्रेड करना है या आपको जो समय सही लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हो। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, 45% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस एग्जेम्प्ट फ्रॉम 10% टैरिफ। 45% of India's export to US exempt from 10% tariff. The government said 45% of India's export to US are exempt from the proposed 10% Section 301 tariff, reducing the potential impact of significant portion of bilateral trade. The exemption provides relief to several export sectors, although the remaining product could still face tariff-related challenges. 45% वेरी गुड, राइट। तो ये न्यूज़ डेफिनेटली कल मार्केट पॉजिटिवली लेगा, और मुझे लगता है यही चीज़ थी कि मार्केट में उछल उछल के नाच रहा था। आरबीआई लाइकली टू कीप इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज थ्रू 2026, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। तो सडनली आप देखोगे मार्केट में कुछ अच्छे अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं। 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंदुस्तान जिंक और लॉरिस लैब। लॉरिस लैब नया नया हाई करते जा रहा है। FIIs अगर आप देखोगे भले नीचे गिरा था 24 को, FII 3800 की सेलिंग की थी, DII ने 5400 की बाइंग की थी। ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि 24,000 के यस सपोर्ट करके धीरे धीरे बन रहा है, यानी कि आप देखोगे 24,000 एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है, ये एंड का ये है। और अब थोड़ा सा चलते हैं कि क्या 24,000 और ये जो मार्केट की न्यूज़ है क्या ये सच में होगा नहीं होगा, या मार्केट इसको कल पॉजिटिवली लेगा एक्सपायरी पे। तो एक चीज़ देखना कि ये जो न्यूज़ आती है ना, मीन्स फॉर एग्जांपल टैरिफ की एंड ये सब आज आई है, राइट, इसमें मैं मना नहीं करता हूँ, बट इंस्टीट्यूशंस के पोजीशंस ऑलरेडी ओवरनाइट और ये सब अटके हुए रहते हैं। तो भले उनका ये क्या रहता है कि कोई ऐसे लेवल पे मार्केट को एक्सपायर करे उस दिन के लिए कि रिटेलर्स का लॉस हो जाए, यानी कि भले 24,100 पे लेके जाए बट वापस 24,000 पे लाए, क्योंकि रिटेलर्स का पैसा बनेगा ही नहीं और जितना भी प्रीमियम है वो हमें खाने को मिलेगा। ओके, और फिर आप देखोगे तो वेडनेसडे को घप करके ऊपर जाएगा 24,200 या 24,300। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि पहला उन्होंने सेलिंग किया, बाद में उन्होंने बाइंग किया, या फिर उन्होंने पुट सेलिंग की। अंडरस्टूड। तो भले न्यूज़ कुछ भी होने दो, बट ये जो चार्ट है ना यही आपको बताएगा कि एक्चुअली मार्केट किधर कहाँ एक्सपायरी पे जाएगा। एक तो चीज़ ओपन इंटरेस्ट बताएगी, तो ओपन इंटरेस्ट में आप देख सकते हो 24,000 लग रहा है कि ज़्यादा पैसा लगा है, तो एक्सपायरी जो है वो 24,000 के नज़दीक हो सकती है। ये एक सिंपल चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा और सेलर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा गणित देखते हैं कि क्या बन रहा है। सबसे पहले तो एक है ना, यस मार्केट गैप अप हो सकता है। ये मार्केट कहां तक गैप अप हो सकता है, तो ये मार्केट 24,100 तक गैप अप हो सकता है, राइट। अब ये मार्केट का एक मिनट, थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ है। यस, कल अगर आप देखोगे ना तो 24,060 के ऊपर मार्केट गैप अप हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बन सकती है, ओके। और आप हैरान हो जाओगे कि कल में भी ऐसा हो सकता है कि 24,100 भी आए, 24,150 तक जाए मार्केट, ओके। बट जो क्लोजिंग है ना, वो मुझे लगता है कि वापस 24K के आसपास होने के चांसेस है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट हाफ में आपको मार्केट में अच्छा खासा ऊपर का मुंह दिख सकता है। तो ये जो टारगेट्स है ये फर्स्ट हाफ के लिए है। और सेकेंड हाफ में अगर आप देखोगे तो मार्केट फॉर एग्जांपल जितना भी ऊपर है, यानी कि समझो 24,120 है तो पकड़ लो 24K तक आएगा, राइट। और फाइनल अगर 24K भी नीचे गया तो 23,900 आएगा। तो ये चीज है जो मार्केट में दिख रही है सुबह ऊपर के साइड में। और अगर आप सुबह का पैच नहीं कवर कर पाए तो मैं कहूँगा फिर थोड़ा सा ठंड रखना, यानी कि थोड़ा सा शांति से रहना, क्योंकि 1 से लेके 2 बजे की ये जो मूव है ना, ये बहुत बढ़िया आपको पैसा दे सकती है। एंड कल यस, जिस तरीके से सेंसेक्स में बड़े बड़े मूव आते हैं ना, वैसे आ सकते हैं। यानी कि आप अगर देखोगे तो मैं मंडे को फ्राइडे को बुलिश ही था, तो आपने देखा मार्केट ने भी उसी तरीके से सपोर्ट किया। मैं अभी भी बुलिश ही हूं, बट एक स्पेसिफिक रेंज तक मैं बुलिश हूं। आप देखोगे यहां पे आप क्या ट्रेड करोगे, यहां पे तो क्लियर कट दिख रहा है कि जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है इसके लिए 150। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो 24,200 का, सॉरी ये मैं हटा देता हूं। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो ऊपर का टारगेट 24,200 तक ओपन है, बट मैंने ये सेफ साइड के लिए रखा है। एंड ये जो स्ट्रेच होगा मार्केट, तो सेलर्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे अगर गैप अप होके ये हो गया तो ये जो शाम को यानी कि 1:30-2 बजे के बाद जो मूव आएगी ना, वो लगता है कि यहां तक लेके जा सकती है। तो ये प्लान है। सुबह का अगर ऊपर का मुंह नहीं कैप्चर हुआ कुछ दिक्कत नहीं है, शाम का मुंह हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आइदर आप 9-10 को एक्टिव रहना, या फिर 9-10 से लेके चलो 9:40 तक, या फिर आप 1 बजे एक्टिव रहना, 1 से लेके 2 बजे तक। ये दो ही चीज है कल के लिए, एटलीस्ट एक्सपायरी के लिए, जो आपको बड़ा मुंह दे सकते हैं। ओके, अब यहां पे देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी बहुत ही सिंपल है। 57,400 के ऊपर 400 पॉइंट, और अब अगर आप देखोगे नीचे के लिए मैं थोड़ा संभाल के दे रहा हूं, 56,800 के नीचे 200 पॉइंट। अब सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। सेंसेक्स अगर आप देखोगे तो 77,050 के ऊपर कम से कम 77,300 जा सकता है, और नीचे का जो मुंह है वो 76,400 के बाद ही आ सकता है। अब 3 स्टॉक जिसको हमें एनालिस करना है। नेशनल एल्यूमिनियम रैली सभी मेटल स्टॉक्स की हो गई है, अब कंसोलिडेट कर रहे हैं। लॉरिस लैब ऊपर ही ऊपर जा रहा है, फंटास्टिक 1713, और ऊपर जाने के चांसेस है। जियो फाइनेंस कुछ नहीं, साइडवेज हो रहा है। किसने ये स्टॉक होल्ड किया है मुझे पता नहीं, बट वो बार बार पूछते रहते हैं। तो होप आपको एनालिसिस मज़ा आया रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और जो ऐप है PWA वो क्लिक करने को मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो इन एन एक्साइटिंग एक्सपायरी ट्रेड।